नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी चुप क्यों हैं? ये सवाल सबके जहन में आ रहा है कि ब्राह्मणों का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है। बहन जी जो कि ब्राह्मणों को साथ ला करके इतना बड़ा प्रयोग कर चुकी हैं, 2007 में अपने दम पे सरकार ला चुकी हैं, बहन जी इस मुद्दे पे खामोश क्यों हैं? वो क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? वो कुछ लिख भी नहीं रही हैं? क्या उनको ये बात की जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या उनको पता नहीं है कि जो यूपी में ब्राह्मण विधायक बैठक करने जाते हैं और उनको नोटिस दे दी जाती है, इसके पहले जब क्षत्रिय कुटुंब की बैठक होती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है? सवाल क्या है? क्यों आखिरकार बहन जी इस मुद्दे पर खामोश हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विस्फोटक प्लान। बहन जी खामोश नहीं हैं। बहन जी सब ऑब्जर्व कर रही हैं। अंदर खाने की सिचुएशन जो मेरी जानकारी में है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक आपके सामने रख रहा हूं कि उनको एक एक बात की जानकारी है। उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण विधायकों की बीजेपी की बैठक है जिसको लेकर के इतना बवाल है, उसमें क्या हुआ, हमारे पास जानकारी तो ये भी है कि बहन जी को फर्स्ट हैंड पता है। उसी मीटिंग के कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस जानकारी को वहां तक साझा करने में एक पुल का, एक सेतु का काम किया है, और इसलिए किया है क्योंकि 2027 बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ब्राह्मण वोटर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो बहन जी ने भी एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। वे जानबूझकर खामोश हैं। उन्हें कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, उसका जमीन पर असर क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी है। वे लगातार इस मामले से जुड़े अपडेट भी ले रही हैं। उन्होंने बूथ लेवल तक इस मामले का असर क्या है इसको जज करने के लिए भी बाकायदा मैसेज दिया हुआ है अपने कोऑर्डिनेटर्स को कि ये पता करते रहिए कि बूथ लेवल पर ब्राह्मणों में क्या मैसेज जा रहा है। पर सवाल है कि बहन जी इस पर अभी क्यों नहीं बोल रही हैं? हमारे पास जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक बहन जी इसमें अभी फिलहाल कोई भागीदारी लेना नहीं चाहती हैं। ये जो चल रहा है बीजेपी के भीतर का मामला है और समाजवादी पार्टी उस पर काफी आक्रामक है। कांग्रेस भी रिएक्शन दे रही है। बहन जी का मानना है कि यह मुद्दा बहन जी के लिए कोर मुद्दा है। कोर मुद्दा इसलिए है क्योंकि 2007 की तरह से ही इस बार भी 2027 में वो इसी फार्मूले को बड़े पैमाने पर रिपीट करने की तैयारी में है। बड़ी पैमाने पर ब्राह्मणों को टिकट देने की तैयारी में है, ब्राह्मणों को पार्टी के अंदर पद देने की तैयारी में है, ब्राह्मणों के लिए कुछ बड़े ऐलान करने की तैयारी में है। ये सब चीजें चल रही हैं और 15 जनवरी से आपको इनकी शक्ल देखनी शुरू हो जाएगी। एक मैं आपको डेट भी बता रहा हूं, 15 जनवरी बहन जी का जन्मदिन है। वो एक तरह का बेंचमार्क है। अभी सब अंदर खाने में चल रहा है। 15 जनवरी के बाद ये सब चीजें खुल के सामने आएंगी। बहन जी ब्राह्मणों पर अपना प्रोग्राम, अपनी नीति, अपनी योजना, अपना ऐलान लेकर के सामने आएंगी। वो रिएक्शन के तौर पर सामने नहीं आना चाहती हैं। और बीजेपी के ब्राह्मण विधायक अगर कुछ कर रहे हों और उनको रोका जा रहा हो तो बहन जी उस पर रिएक्शन दे करके इस कतार में खड़े नहीं होना चाहती हैं कि हम भी इस कतार में खड़े हैं, तमाम लोग जहां खड़े हैं। बहन जी अलग लाइन खींचना चाहती हैं, अलग लाइन। और इसलिए वो लाइन अलग खींचना चाहती हैं क्योंकि वो काम कर चुकी हैं। 2007 गवाह है। जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिए और जिस तरह से ब्राह्मण आए बीएसपी के साथ में, उसने न सिर्फ उनकी सरकार को यूपी में अपने दम पर स्थापित कर दिया बल्कि एक फार्मूला दे दिया कि ब्राह्मणों को अगर आप साथ ले गए अपने कोर वोट बैंक के अलावा तो आपकी सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसी फार्मूले पर बहन जी काम कर रही हैं। हमारी जानकारी यह है कि ब्राह्मण उत्पीड़न से जुड़े एक पूरे मुद्दों की लिस्ट बहन जी के पास है। विकास दुबे से लेकर के खुशी दुबे तक और विजय मिश्रा के केस से लेकर के जो दूसरे महत्वपूर्ण मामले हैं ब्राह्मणों से जुड़े, से मोहित पांडे का केस, मोहित पांडे जिसकी लखनऊ में पुलिस कस्टडी में जान चली गई, आदर्श उपाध्याय का केस, बस्ती का केस, पुलिस कस्टडी में जान चली गई। ऐसे कई अलग अलग मामले हैं। विवेक तिवारी जिनको लखनऊ एप्पल के एरिया मैनेजर, लखनऊ में हत्या कर दी गई। एक पूरी लिस्ट बहन जी के पास है। अब उसमें विजय मिश्रा का नाम मैंने इसलिए लिया, विजय मिश्रा का एक इतिहास है,
बैकग्राउंड है, एक आपराधिक इतिहास और तमाम सारी चीजें हैं। मगर वहां पर सवाल यह है कि विजय मिश्रा पर इतने सारे एक्शन, लेकिन दूसरे माफियाओं पर नो टेंशन, वहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है बीएसपी कि ब्राह्मणों को हम फोर फ्रंट पर आकर के मैसेज देंगे। बहन जी को एक बात और समझ में आती है, उनको लगता है कि हम जिस लेवल पर जाकर के ब्राह्मणों को मैसेज दे सकते हैं वो दूसरी पार्टियां नहीं दे पाएंगी। वजह है क्योंकि हर पार्टी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन में है। अगर वो ब्राह्मणों को ज्यादा मैसेज देगी तो उसकी जो दूसरी जो कोर जातियां हैं वहां पर उनको बैलेंसिंग करने में दिक्कत आएगी। बीजेपी का एग्जाम्पल लें, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये बीएसपी का जो बीएसपी का सिस्टम है, जो उनका वैचारिक थिंक टैंक है, वहां पर इन सब बातों के मायने, इनकी चर्चा हो रही है। बीजेपी अगर ब्राह्मणों पर ज्यादा फोकस करेगी तो ठाकुर को बैलेंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठाकुर को बैलेंस कर भी लेंगे तो ओबीसी की बैलेंसिंग, चूंकि ओबीसी उनके पास से काफी चले गए हैं, कुर्मी मतदाता उनके पास से काफी चले गए हैं, समाजवादी पार्टी के 7 कुर्मी एमपी जीत चुके हैं। ये एक बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा, इसलिए वो भी एक लेवल तक जा पाएंगे। और यही वजह है कि वो खुल करके अपने ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के साथ भी बीएसपी का थिंक टैंक यही मानता है कि वो भी एक लेवल से ज्यादा ब्राह्मणों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी फिर वही होगा कि उनको भी अदर ओबीसी मैनेज करने होंगे। यादव उनके साथ है, मुस्लिम उनके साथ है, लेकिन अदर ओबीसी उनके लिए बड़ा चैलेंज है और उस अदर ओबीसी के इंटरेस्ट को सुप्रीम करते हुए ही उनको ब्राह्मणों की ओर देखना होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो उनके पास नहीं है। ब्राह्मण तो 89 से 90% तक बीजेपी के साथ जा चुके हैं। साल 2022 के चुनाव में उनके पास तो 10% है, जो सीएसडीएस के 10% का भी एक हिस्सा है, उसमें भी बंटवारा है। तो वो जितना आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ में, वो समाजवादी पार्टी का प्लस होगा, सरप्लस होगा। मगर इस कवायद में अगर उनका ये ओबीसी का, खासतौर पर नॉन यादव ओबीसी, अगर ये बिखरा या इसकी एस्पिरेशंस वो पूरी नहीं कर पाए, इसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए उनके सामने भी लिमिटेशन है। मगर बहन जी के सामने ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। उनका फंडा एकदम क्लियर है, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ये 3 कोर है। अगर ब्राह्मण वो ठीक ठाक संख्या में खींच ले गई, दलित उन्होंने ताकत दिखा दी है, अक्टूबर की अपनी रैली में जिस तरह से उनका कोर वोटर निकल करके सामने आया वो दिख गया। और मुसलमानों ने ये क्लियर कर दिया है बिहार के चुनाव में कि वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है। अब उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। वो बिहार में ओवैसी के साथ चले गए, 5 सीटें जिता दी, जबकि पिछली बार यह कहा गया था कि अगर सीमांचल की 5 सीटें, इसके पहले जब 2020 में चुनाव हुए थे बिहार विधानसभा के, कि अगर मुसलमान ओवैसी के साथ ना जाते तो तेजस्वी यादव की सरकार आ जाती, यहां तक कहा गया था। इसके बाद भी वे फिर ओवैसी के साथ गए। उनका एकदम क्लियर है कि आप सरकार बना भी लोगे तो हमारा क्या है, सरकार आपकी बनेगी, हिस्सेदारी हमारी तब भी नहीं हो पाएगी। जैसे बिहार में हुआ, जब महागठबंधन ने अनाउंस किया कि तेजस्वी सीएम होंगे और डिप्टी सीएम मल्लाह जात से, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, जबकि मुसलमान वहां 19% हैं और मल्लाह जाति 5%, 6%, 4% ऐसी मानी जाती है, 4 के आसपास। मल्लाह मतलब निषाद कम्युनिटी पूरी, मल्लाह तो 1.5 से 2% के बीच के हैं। अब इसके बाद आपने उसको बता दिया कि डिप्टी सीएम, लेकिन यहां पर आप कुछ बोले ही नहीं, इसलिए वो स्विच कर सकते हैं अगर उनको लग गया कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उनकी बातें कर रहा है, जो उनके मुद्दों को उठा रहा है। तो बहन जी का प्लान एकदम क्लियर है, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया बीडीएम, तो आप समझ लीजिए कि बहन जी के लिए 2027 में 20 साल बाद, 2007 के बाद 27 चमत्कार करना, मुजज़ा करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये हो भी सकता है। और इसीलिए वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। ब्राह्मण उनके कोर में है, जो हम ये सारी बातें हम वो बता रहे हैं जो हमारी समाजवादी पार्टी जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ खड़ी हो गई है, उसका रिएक्शन बीएसपी से क्यों नहीं हो रहा, ये हमने जानने की कोशिश की। तो हमको जो वहां से सूत्रों ने बताया कि बहन जी रिएक्शन में नहीं जाएंगी, वो एक्शन में जाएंगी, और एक्शन मोड शुरू हो जाएगा 15 जनवरी के बाद। दिखेगा कि ब्राह्मणों के लिए क्या प्लान है, क्या ऐलान है, और वही
2026 ही ब्राह्मणों के लिहाज से बीएसपी का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर बीएसपी ने ब्राह्मणों के एक चंक को अपने साथ खींच लिया तो 2027 की लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।